हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को इंग्लिश लिखना पढ़ना नहीं आता है या कहें कि किसी का नाम नहीं लिख पाते हो या कोई छोटी स्टोरी नहीं पढ़ पाते हो और अगर किसी से बातचीत करने में इंग्लिश नहीं आती है, तो इस चैनल पर इंग्लिश बिल्कुल आसान तरीके से सिखाया जाता है। और अगर आप लोगों को भी इंग्लिश सीखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो आज की वीडियो में हम अ आ इ ई उ ऊ के माध्यम से इंग्लिश लिखना पढ़ना सीखने वाले हैं और कुछ शब्द इंग्लिश पर दिए गए हैं, तो उनको हम हिंदी में कैसे पढ़ते हैं और कैसे लिखते हैं यह सब बताएंगे। तो लास्ट तक बने रहिए वीडियो में और देखिए। जैसे कि लिखा हुआ है छोटा आ, इसको हम पढ़ते हैं छोटा आ। तो छोटा आ से जो अगर स्वर कहीं निकले, कोई शब्द लिख रहे हो, हिंदी हो या इंग्लिश हो, ठीक, अगर छोटा आ ऐसे स्वर निकले तो समझ जाना कि छोटा आ का स्वर निकला। और छोटा आ के लिए हम ए का यूज करते हैं, ठीक है। और अगर कहीं लंबे समय तक आ का स्वर निकले, बड़ा आ, तो उसके लिए हम डबल ए का यूज करेंगे, ठीक। ये देखो बड़ा आ ना। और अगर कहीं छोटी ई का स्वर निकले, ये जैसे मात्रा है छोटी ई, तो इसके लिए हम आई लिखते हैं, ठीक। और अगर कहीं बड़ी ई निकले, देखो जैसे इसमें ये लिखे ना बड़ी ई, तो इसको हम बड़ी ई कहते हैं और बड़ी ई के लिए डबल ई हम लिखते हैं, ठीक। और अगर कहीं छोटा ऊ का स्वर निकले, जैसे ये है, ये देखो छोटा ऊ ना, तो उसके लिए हम यू का यूज करेंगे। और अगर कहीं बड़ा ऊ का स्वर निकले, ये वाला, तो डबल ओ का यूज करेंगे, ठीक। और अगर कहीं ए का स्वर निकले, ये वाली, तो हम उसके लिए ई लिखते हैं, ठीक। और अगर कहीं आय का स्वर निकले, ये वाली मात्रा, तो उसके लिए हम ए आई लिखेंगे, ठीक, याद रहे। और अगर कहीं ओ का स्वर निकले, ये वाली ओ, तो उसके लिए हम ओ का ही यूज करेंगे। और अगर कहीं औ का शब्द निकले, औ का स्वर निकले, जैसे ये हो गया, तो उसके लिए हम ए यू लिखते हैं, ठीक। और अगर कहीं ये बिंदी है, जैसे अंग, ये देखो ना, ये वाली हो गई, ये वाली, अगर ऐसे हो तो हम ए एन का यूज करेंगे। और अगर ये हो आहा, है ना, तो उसके लिए हम लास्ट में हा निकल रहा है ना, तो ए एच लिखेंगे, ठीक। याद रखना, क्योंकि यह इंग्लिश में बहुत ही इम्पोर्टेंट है लिखना, हिंदी हो या इंग्लिश हो, क्योंकि जब मात्राओं का ज्ञान नहीं होगा तो इंग्लिश लिखना काफ़ी मुश्किल होगा। तो देखिए, कुछ वर्ड दे रखे हैं इंग्लिश में, इसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं, ठीक। जैसे देखो लिखा है SURAJ, ठीक। अब सबसे पहले हम एस के लिए लिखेंगे सा, ठीक। अब देखिए छोटा ऊ लिखा है ना, तो हम यू लिखा है ना, तो छोटा ऊ लिखेंगे। और फिर आर के लिए लिखेंगे रा। और फिर ए लिखा है सूरा, है ना, छोटा आ निकल रहा है, तो हम यहाँ आ का यूज नहीं करेंगे। और जा लिखे, जा के लिए, जे के लिए हम जा लिखेंगे, सूरज, ठीक। आगे लिखा है MAHAK, ठीक। तो ये इसको हम पढ़ेंगे महक, महक, ठीक। आगे लिखा है KI, की हो गया। और रा, की रा, आ निकल रहा है छोटा, तो ए लिखा है। और फिर ना, किरण, है ना, क्या है, किरण, ठीक। आगे लिखा है SAA ना, तो इसके लिए क्या, सबसे ऐसे लिखेंगे सा, हो गया ना। और फिर जा, जे है तो जा। और फिर आ निकल रहा है तो सा जा, आ निकल रहा है ना, तो इसके लिए हम ए लिखेंगे। और फिर एन लिखा है तो ना, साजन, ठीक। आगे लिखा है KA, का, फिर रा का रा, ना, करण हो गया, ठीक। आगे लिखा है नी, तो नी और SHA के लिए लिखते हैं सा, निशा, ठीक। आगे लिखा का, KA है तो का। और फिर माँ के लिए, M के लिए माँ, का म ना, ला,
ए की मात्रा है तो ई लिखा है तो ए की मात्रा, और एस एच के लिए सा। कमलेश, ठीक। आगे लिखा खुशबू, इसको पढ़े हम खू स ना, खुशबू, ठीक। तो क्या पर लिख कैसे लिखेंगे, खू स बू, ठीक। आगे लिखा सोनी, तो सोनी इसको हम लिखेंगे सा के लिए, एस के लिए सा, ओ की मात्रा है तो ओ, एन के लिए ना, और आई लिखी है तो छोटी ई की मात्रा सोनी। कोई ऐसे भी लिखता है और कोई ऐसे ऐसे भी लिखता है ना। आई लिखा सोना, इसको पढ़ेंगे हम सोना, है ना। देखो सोना, अब ऐसे ही लिखेंगे ना, सा के लिए एस लिखा है, ओ की मात्रा है तो ओ लिखा है, ना के लिए एन लिखा है तो बड़ी मात्रा है तो ए लिखा है, ठीक। आगे लिखा है सावन, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे सावन। सा के लिए देखो सा लिखा है तो एस लिखा है, फिर बड़ा की मात्रा है तो ए लिखा है, वा के लिए डब्ल्यू लिखा है, और सा वा, तो छोटा आ निकल रहा है तो ए लिखा है, और ना के लिए एन लिखा है, सावन, ठीक। आगे लिखा है काजल, तो काजल कैसे लिखेंगे, का जल, ठीक। आगे लिखा कैलाश, कैलाश ना, का के लिए के है, और फिर आय है तो ए आय, ला के लिए एल लिखा है, और बड़ा की मात्रा है तो ए, और शाह के लिए एस एच। आगे लिखा राम, ठीक। रा के लिए आर, बड़ा की मात्रा है तो ए, और माँ के लिए एम लिखा है, ठीक। आगे लिखा है देश, दा के लिए डी, और ए ई की मात्रा है तो ए की मात्रा हो गई, और एस एच के लिए शाह, देश। आगे लिखा है नॉर्थ, नॉर्थ मीन्स होता है उत्तर दिशा। आगे लिखा है साउथ, इसको साउथ हम पढ़ते हैं साउथ, है ना। सा है तो एस ओ साउ, है ना, साउ, आउ निकल है ना, साउथ। खुशी लिखना है तो खू के लिए देखो ऐसे लिख दिया, खा के लिए के एच लिखा है, और छोटा वो तो यू, खुशी, ऐसे लिखेंगे ना। आगे लिखा है सोनम, तो सोनम लिखेंगे सोनम, ठीक। आगे लिखा है गीता, गीता के लिए हम ऐसे लिखेंगे। आगे लिखा है लैला, लैला। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि अच्छे से समझ आया होगा, और वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर करना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो दोस्तों थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।